नमस्ते दोस्तों, आपका जनगण से मन पे स्वागत है। आज हम भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, क्या सच्चाई थी, यह जानने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में कांग्रेस के मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर एक अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया। लेकिन मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में रहकर भी केवल व्यवधान डालने का कार्य करती रही। उससे सहयोग की अपेक्षा रखना भी शुद्ध मूर्खता थी, क्योंकि वह तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी। पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी और अशांति तथा अराजकता मची हुई थी। भारत की विश्व सांप्रदायिकता समस्या का हल करने के लिए और कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस तथा लीग में समझौता नहीं हो पाया। भारत की परिस्थिति ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही थी। तब उसने भारत को भारतीयों के हाल पर ही छोड़ना उचित समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। इस बात पर भारत के तत्कालीन वायसराय इस घोषणा से सहमत नहीं थे। अंततः उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम वायसराय बनकर भारत आए। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन का रोकने को काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत कर यहाँ लौटे तथा 3 जून 1947 को एक योजना प्रकाशित की, जो माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानी जाती है। इस योजना के अनुसार यह तय था कि ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन ऐसी सरकार को सौंप देगी जो जनता की इच्छा से निर्मित हो। साथ ही यह भी तय हुआ कि जो प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के निवासी देश के विभाजन का समर्थन करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन भी नियुक्ति की जाएगी। माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया। बाद में कांग्रेस ने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकार किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि माउंटबेटन योजना के बाद भारत की एकता को बनाए रखने की आशा हर तरह से खत्म हो गई। यह स्पष्ट है कि माउंटबेटन योजना देश के विभाजन के आधार पर ही लागू की गई थी और भारत 2 भागों में बंट गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों में विभाजित हो गया। दोनों उपनिवेशों की संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दिया और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ, तब तक 1945 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चला तथा संविधान सभाओं विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहीं। पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का कार्य सीमा आयोग के हवाले कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। इस प्रकार माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आज़ादी मिली। इस प्रकार अखंड भारत की धारणा एक स्वप्न मात्र बन के रह गई। भारत स्वतंत्र तो हुआ, पर इसके लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं। उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।